तो हेलो गाइस, मैं अंकित चौधरी बिट्स पिलानी का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है बिट्स सेट 2026 के बारे में। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लास्ट के 1 महीने में या लास्ट के 7 दिन में मॉक टेस्ट दे लूँगा, लास्ट के 7 दिन में बिट्स सेट के बारे में प्रिपरेशन कर लूँगा, तो ये वीडियो आप अभी बंद करके जा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, आप अभी बंद कर लो। इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि लास्ट के अभी 6 से 7 महीने बचे बिट्स सेट 2026 के लिए। तो लास्ट के 6 महीने में आप क्या प्रिपरेशन करो कि आप बिट्स पिलानी के टॉप ब्रांच में पहुंचो। मैं वो वीडियो में भी बाद में बनाता हुआ आपको दिखूंगा उस टाइम पे कि आप लास्ट के 7 दिन में क्या करो कि आप बिट्स पिलानी में घुस सको। मैं उस टाइम पे ये बोलता हुआ तुम्हें नजर आऊंगा कि बिट्स पिलानी में घुस सको। मैं ये कभी वहाँ पे जाके बात नहीं करूंगा कि बिट्स पिलानी की अच्छी ब्रांच में जाओगे आप। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, एमएनसी वगैरह ऐसी अच्छी ब्रांचों के बारे में बात नहीं होती है बाद में। अभी यही टाइम होता है जब बात होती है कि तुम अच्छी ब्रांच में जा सकते हो। तो मैं पहले रियलिटी चेक दे रहा हूँ तुम्हें। ये वीडियो में बना रहा हूँ रियलिटी चेक देने के बारे में कि रियलिटी चेक तुम आज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो बिट्स सेट के लिए। ये वीडियो बना रहा हूँ कि तुम बिट्स सेट के लिए एलिजिबल हो नहीं हो, कि बिट्स पिलाने के लिए एलिजिबल हो नहीं हो। तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा कि तुम बिट्स सेट 2026 का जब फर्स्ट अटैम्प्ट होएगा ना, तो वो मॉक की तरह ना देखे, वो अच्छे से देखे हो। उसमें तुम्हारा 250-300 के लगभग पहले टेस्ट में नंबर आए ना, तो तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ करा है। कि तुम्हारे पहलों में 280 नंबर आ रहे हो, तो तुम्हें लगेगा कि मेरे को 40-50 नंबर लाके ही वो मिलेगी, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी और एक्स्ट्रा लाके। और ये बात भूल जाना कि तुम वो 150 में कुछ मिल जाएगा ना, 200 से नीचे कुछ नहीं मिलने वाला आपकी से। बिट्स सेट में भी कंपटीशन बढ़ चुका है, हर चीज़ में कंपटीशन बढ़ चुका है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ तुमसे, क्या तुम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो? और क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तीनों सब्जेक्ट के, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो? दिन के क्या 8-10 घंटे पढ़ाई पे दे रहे हो? 8-10 घंटे ये नहीं, मैं 8 चलो बैठ गया, मैं 8 बजे बैठा हूँ, 10 बजे तक पढ़ लिया, उसमें आधे घंटे बीच में रील देख लिया, 10 मिनट उठ गया ना। स्टॉप वॉच लगा के तुम 8-10 घंटे पढ़ रहे हो। और ये बात रह गई है आजकल, वो बात पुरानी हो गई है कि बिट्स सेट का लेवल यहाँ पे आता है, जेईई मेंस का यहाँ पे आता है, बिट्स सेट का लेवल जस्ट बोर्ड से ऊपर आता है। वो टाइम गया। करंटली वी आर इन दिस स्टेज कि बिट्स सेट का लेवल आधे हद तक जेईई मेंस तक आने लग गए हैं। लास्ट ईयर का पेपर बच्चों ने दिया ना, तो उनका ये था भैया जेईई मेंस के थोड़ा बहुत ही फर्क था, कोई खास फर्क नहीं दिखा था। और जब तुम 130 क्वेश्चन करने बैठते हो ना 3 घंटे में, पता नहीं चलता टाइम कहाँ पे गया है। तो तुम्हारा पहले तो जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछे कि तुम रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम रेगुलरली तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुम रेगुलरली मतलब टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हो। अगर तुम्हारा किसी भी क्वेश्चन का आंसर नो है ना, और मेरे को पता है 70% जनता का आंसर नो होगा, वो जनता वही होगी जो बिट्स सेट दे के आएगी, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी 6 महीने टाइम है। 6 महीने टाइम है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? पहले मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट कोचिंग स्टूडेंट है करंटली, कि कोचिंग वाले तुम्हें डेली बेसिस पे जो करवा रहे हैं, तुम उसे फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे? अभी टाइम में फॉलो करना स्टार्ट कर लो। चाहे तुम बिट्स सेट की तैयारी करो, जेईई मेंस का वो मटेरियल फॉलो करो, तुम वो डीपीपी दे रहे हो वो लगाओ, क्योंकि तुम्हारे लेवल बढ़ रहा है बिट्स सेट का, तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। तो तीनों सब्जेक्ट में करो। ये मत करो कि तुम फेवरेटिज्म मत दिखाओ वहाँ पे कि मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है, केमिस्ट्री कर रहे हो। बिट्स सेट में फेवरेटिज्म नहीं चलेगा। बिट्स सेट में तीनों सब्जेक्ट काम में आएंगे, 3 सब्जेक्ट और एलआर इंग्लिश काम में आएगी। ऐसे नहीं है कि एक सब्जेक्ट से काम हो जाएगा, तीनों इक्वली तुम्हें आने चाहिए तभी काम होएगा। और बची बात एलआर इंग्लिश की, तो एलआर इंग्लिश के लिए मैं नहीं बोल रहा ज़्यादा टाइम दो, वीक में एक बार है ना 2 घंटे, संडे को 2 घंटे निकाल के एलआर की प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश के लिए डेली बेसिस पे 1-2 आर्टिकल उठा के पढ़ लिए, उसमें तुम्हें जो टर्म्स नहीं मतलब उनका देख लिया, सिंटोनिम एनोनिम्स, वो कैप की प्रैक्टिस कर ली, वो होते हैं। उससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है एलआर इंग्लिश को। लेकिन तुम्हारे जो पीसीएम मेन सब्जेक्ट है उनका क्या है? तुम ये गलती मत करना, मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता है 70% जो बच्चे मुझे आज ही वीडियो देख रहे हैं ना, मैं लिख के देख सकता हूँ 70% बच्चे वो होंगे जो अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, जो कोचिंग जा रहे होंगे, थ्योरी कर रहे होंगे, क्वेश्चन को देख के पढ़ रहे होंगे कि हाँ इसका आंसर ये है। क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आंसर को पेपर में एक भी आंसर सोल्व नहीं होता है। जब हाथ से करोगे ना, मुझे पता है 70% से जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते ना अभी तक, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें से 7 तुम्हें नहीं आएंगे। लेकिन वो रियलिटी चेक होता है एक कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तुम ट्राई मार रहे हो ना, वो चीज़ वहाँ पे मैटर करती है। ट्राई मारना ज़्यादा मैटर करती है कि तुम्हें सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो अभी भी बोल रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिट्स सेट अब वो एग्ज़ाम नहीं रहा है कि हाँ भाई आसान है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले लास्ट 7 दिन में
हो जाता है। बिटसेट का लेवल बहुत बढ़ा दी है आजकल। तो मेरा बोलने का यही है कि पहले तो तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो, तीनों को करो। अब फिर तुम तीनों को दो कैटेगरी में डिवाइड करो। पहला कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर, जो तुम्हें चैप्टर आते हैं। दूसरा वीक चैप्टर है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक? चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसको पार्टीशन करो। फिर उसमें मान लो कोई भी चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, उसमें तुम 20% टाइम लगाओ थ्योरी पे, 80% लगाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ऐसे नहीं है थ्योरी पढ़े जा रहे हैं। थ्योरी पढ़ने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता है। तुम्हें ऐसा लगेगा आता है, लेकिन आता है और आने में फ़र्क होता है। तो तुम्हारे थ्योरी मत पढ़ो, थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और फिर जो तुम्हें लगता है वीक टॉपिक है और या तुम्हें नहीं आता है, उसको क्या करना है, 40% टाइम दो तुम्हें थ्योरी पे, बचा हुआ 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तुम्हें मान लो कोई क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी ढंग से भी नहीं आती ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू थ्योरी समझो। ऐसे नहीं है कि थ्योरी में लग रहे हो कि हाँ भाई नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। ज़्यादा नहीं आ रहा तो ज़्यादा उस पर मत करो। 5-10 क्वेश्चन उठाओ, 20 क्वेश्चन उठाओ, उनको प्रैक्टिस करो। उनमें वो पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा तुम्हें कि क्या था क्या नहीं था थ्योरी में। फिर अगली बात करता हूँ मैं, बिटसेट के लिए तुम एलिजिबल होने के लिए तुम्हारा क्राइटेरिया है कि तुम्हारा पीसीएम का एग्रीगेट तीनों का 75 होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे बोर्ड्स हो जाएंगे, लेकिन बोर्ड्स में 75 एग्रीगेट रह जाता है। मेरे पास मैसेज पिछली बार के मैं डीएम दिखा सकता हूँ अभी भी कि मैसेज आया था, भैया मेरे 74 रह गए, 74.8 बन रहे हैं एग्रीगेट। भैया इतना सा रह रहा है, इतने समय में हो जाएगा क्या? 0.1 में भी वो नहीं होता है। तो ये कि तीनों का पीसीएम का तुम्हारा एग्रीगेट 75 से ऊपर आए, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उससे ऊपर आए। क्योंकि बिटसेट में मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिसके बिटसेट में नंबर आ रहे हैं 300, लेकिन उसका बोर्ड्स का क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं है होगा। चाहे तुम्हारे 390 आउट ऑफ 390 आओगे ना, तो भी एलिजिबल नहीं रहेगा। तो बोर्ड्स का ध्यान दे के चलना है कि बोर्ड्स के पेपर में भी तुम्हें वो करके आना है कि 75 एग्रीगेट पास हो। मैं नहीं बोल रहा तुम 90 98 लेके आओ, लेकिन 75 एग्रीगेट से नीचे मत रह जाना, ये मैं आज भी तुम्हें बोल रहा हूँ। फिर बात कर ली मैं कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। टाइमर लगा के पढ़ना स्टार्ट कर लो। अब वो टाइम आ गया है कि टाइमर लगा के पढ़ो कि 8-10 घंटा ही सीटिंग टाइम होना चाहिए। स्टॉप वॉच लगा के, ऐसे नहीं स्टॉप वॉच लगाओ, फ़ोन को ऊपर या साइड में रखो कि दूर रखो कि फ़ोन को, फिर बैठ के कि हाँ मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। फिर रात को सेटिस्फाई होकर सोओगे ना कि हाँ 8 घंटे पढ़ा हूँ मैं, तो अंदर से अगला कॉन्फिडेंस आएगा। फिर बात करता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, वीक टॉपिक का मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना। तीनों सब्जेक्ट रेगुलरली पढ़ना है, मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज देना स्टार्ट करो, ये सब कुछ बता दिया। अब बात आती है जो स्टूडेंट्स का ये सीन रहता है कि भैया मेरे कोचिंग मतलब मैं एक ये भी, हाँ पहले मैं ये ऐड ऑन कर देता हूँ, सॉरी, कि जो ये है ना कि कोचिंग मटेरियल फॉलो नहीं कर रहे, कि भैया मैं कोचिंग मटेरियल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा अलग कुछ कोचिंग मटेरियल फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को तुम कोई भी टॉपिक है, मैट्रिक्स कोचिंग में थ्योरी पढ़ ली, फिर तुम यूट्यूब से थ्योरी पढ़ ली, फिर यूट्यूब पर दूसरे चैनल से थ्योरी पढ़ ली। इतनी थ्योरी मत पढ़ो। तुम यूट्यूब से इतने वीडियो देखोगे ना, वो काम के नहीं होते। थ्योरी एक बार देख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब से देख रहे हो, उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब से मत देखो, खुद सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ट्राई करो। उसके बाद में जो बच्चे बच जाते हैं कि भैया मैं कोचिंग नहीं करा, केवल बोर्ड से मुझे बिटसेट क्रैक करनी है, या मेरी कोचिंग जीरो है, मतलब बिल्कुल ख़त्म है, मैं कोचिंग जाता हूँ पेरेंट्स के प्रेशर से कोचिंग जाता हूँ, लेकिन मेरे को कोचिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा या कोचिंग में मेरे से कुछ नहीं हो रहा, वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है ना, अगर वो कैटेगरी के स्टूडेंट कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी वीडियो में वो कमेंट्स कर देना कि भैया मैं बोर्ड्स के थ्रू बिटसेट क्रैक करना चाहता हूँ, या फिर भैया मैंने कुछ कोचिंग नहीं कर रहा हूँ वो क्रैक करना चाहता हूँ बिटसेट। तो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं अगली वीडियो कोशिश करूँगा कि इस पर बनाने की कोशिश करूँ कि तुम बिना कोचिंग के कैसे बिटसेट क्रैक करो, या कि तुम कोचिंग मटेरियल वगैरह नहीं करो तो कैसे बिटसेट क्रैक करो। बात आती है बच्चों को डाउट होता है भैया कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें, कौन सी कहाँ से क्या उठाऊँ, कौन सी ज्वाइन करूँ कौन सी नहीं ज्वाइन करूँ। अगर डाउट हो, देखो मैं अभी बता, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अगर ये आपको डाउट है कि कौन सा रिसोर्स फॉलो करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, कमेंट्स कर देना कि भैया रिसोर्सेज अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी कोई भी रिलेटेड डाउट हो कि एलिजिबिलिटी क्या है, बिटसेट में क्या करिकुलर पढ़ना होता है, कुछ भी XYZ डाउट हो ना, कमेंट्स में बता देना, तुम्हारा भाई हमेशा तैयार रहेगा रिप्लाई देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।